हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर Tauruses, what is coming for the next 15 days of March। ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिए। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से चाहे तो देख सकते हैं। सो लेट अस सी टॉरस, व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट शुड यू नो। चेंज नंबर 9। सो नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस टाइम पे। What else is there? Privileged lady number 12. So number 12, number 2, number 1, 3, number 24. 4 भी important हो सकता है। ये कुछ numbers है, 24th of March। ये कुछ numbers है जो definitely important हो सकता है आपके लिए मार्च में। Okay, now Taurus। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी हियर दैट आप डेफिनेटली मार्च में बहुत एक्टिव हो, स्पिरिचुअली, सोशली, मटीरियलिस्टिकली। लाइक आप काइंड ऑफ सही डायरेक्शन में जा रहे हो। एवरीथिंग यू आर डूइंग, जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, इट्स लाइक बहुत कॉन्शियसली, सोच समझ के। एंड आप बहुत से चेंजेस भी लेकर आए हो अपने ज़िंदगी में जो रिक्वायर्ड था। मे बी जैसे कि अपना हेल्थ का ख्याल रखना, या अपने गुड हैबिट्स को इंक्रीज़ करना, मेडिटेट करना, वट एवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है। सो आपने कुछ ना कुछ वर्क किया है अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी सिचुएशन के ऊपर। एंड किया है सिर्फ बोलूँगी नहीं मैं, आई विल से कि आप कर रहे भी हो। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे टॉरसेस। बट देयर इज सम टाइप ऑफ एन एनर्जी, एंड ये एनर्जी मुझे लगता है कि ये किसी टाइप का एक शैडो साइड है आप ही का, जो आपके माइंड को कभी कभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, आपको ऐसी चीज़ें सोचने में मजबूर कर रहा है जो शायद सच नहीं है, या जिसका शायद कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आप में भी सडनली आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं। सडनली आपको लग सकता है कि ओ अच्छा, लाइक मुझे लगता है ये पर्सन मुझे पसंद नहीं करते, या मुझे लगता है ये पर्सन मुझे पसंद करते हैं। क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, बट आप चीज़ों को अज्यूम कर रहे हो। मे बी आप नेगेटिव को अज्यूम कर रहे हो, आप पॉजिटिव को अज्यूम कर रहे हो, डजेंट मैटर। बट मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, शैडो साइड बहुत हावी है आपके ऊपर। इवन इफ एक तरफ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत फोकस कर रहे हो अपने आप पे, आप सब कुछ कर रहे हो जो रिक्वायर्ड है अपने आप को बैलेंस्ड रखने के लिए, बट ऑपोजिट साइड में एक शैडो साइड आपके ऊपर कंटिन्यूअसली इफेक्ट डाले जा रहा है। ये हो सकता है आपका एंगर, हो सकता है किसी टाइप का इनसिक्योरिटी, हो सकता है कुछ डर, या फिर कुछ लिमिटिंग बिलीव्स, किसी टाइप का बैगेज, किसी टाइप का पेन जो अभी तक हील नहीं हुआ है। कुछ भी, हर किसी के लिए ये अलग सिचुएशन होगा, बट आई फील लाइक देयर इज़ समथिंग जो आपके लाइफ को कुछ हद तक अभी भी कंट्रोल कर रहा है। एंड ये जो समथिंग है ये आपके अंदर है, ये एक एहसास है, ये एक माइंडसेट है, ये एक हैबिट है, ये गलत फहमी है, वॉट एवर दिस इज़, बट ये चीज़ आपके अंदर है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको इसके ऊपर भी काम करना होगा। आप सही कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो भी चेंजेस आप ला रहे हो, इट्स वर्किंग, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट ये जो आपके ऊपर हावी है, इस चीज़ का भी आपको इलाज करना होगा। ओके, ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ अ लॉट ऑफ कंपैरिजन, अननेसेसरी कंपैरिजन जो शायद आप कर रहे हो। हर चीज़ को आप किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हो। लाइक आपके पास अगर कुछ अच्छा होता है आपके साथ, तो आप सोच रहे हो कि, मतलब आप उसको भी शायद डाउट कर रहे हो कि मेरे साथ ये चीज़ अच्छा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कोई और रीज़न है, क्या इसके पीछे कोई हिडन मोटिव है, क्या कुछ गलत होगा मेरे साथ। आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर
एनालाइज कर रहे हो या जितना रिक्वायर्ड नहीं है, ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा जाके आप चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो। आप हर चीज़ में एक ना एक प्रॉब्लम, एक ना एक इशू काइंड ऑफ निकाल रहे हो, जो मैं नहीं कहूँगी कि आपका प्रॉब्लम है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत हद से ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो। जितना ज़रूरी नहीं है आप उससे ज़्यादा मे बी वर्स्ट केस सिनेरियो अपने माइंड में सोच रहे हो। नाउ फिनेंशियली आई फील लाइक टॉरसेस देयर इज़ अ लॉट जो आप चेंज कर रहे हो। कंपटीशन ऑफ कोर्स बहुत हाई है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद को कंपेयर करें। कंपेयर करना और compete करना बहुत अलग है। खुद को कंपेयर मत कीजिए। कंपटीशन अगर करना है तो कंपटीशन कीजिए, हेल्दी कंपटीशन। बिकॉज आई फील लाइक कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी हाल छोड़ देते हैं। आप किसी माइंडसेट के साथ कुछ करना शुरू तो करते हैं, पर आप गिव अप कर देते हैं आधा रास्ता जाके। आपको लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, या वॉट एवर रीजन्स, कि कोई और ज़्यादा पा लिया है मुझसे कम मेहनत करके, तो मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता, मेरे में कुछ कमी है, मुझसे नहीं होगा। ये बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, बहुत जल्दी आप हार मान लेते हैं। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके पास, आप थक जाओगे तो ठीक है, पर आप हार नहीं मान सकते। बिकॉज आई फील आपके सर पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे मार्च में जो आपको पूरा करना है, एंड ज़्यादातर ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा सा डाउन रहेगा टॉरसेस, एंड उस बात के लिए आपको खुद को पागल नहीं बनाना है। आपको अपने काम करते रहना है, कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखना है। यू कैन नॉट जस्ट सिट एंड स्टार्ट कंप्लेनिंग कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो आप रुक नहीं सकते। आपके रुक जाने से वो प्रॉब्लम नहीं रुकेगा, आपके रुक जाने से वो प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं आ जाएगा। यू हैव टू कीप डूइंग वॉट यू आर डूइंग, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। यहाँ पे टॉरसेस, आप प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आप गिव अप कर रहे हो क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को उस प्रोसेस पे यकीन नहीं है कि उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप कुछ सच में अचीव कर सकते हो। आपको इस ट्रूथ पे आप यकीन ही नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर बहुत कुछ चलता है, स्ट्रेस, टेंशन, पर आप बाहर ऐसा दिखाते हैं दैट एवरीथिंग इज़ फाइन, आप बहुत खुश है, आप बहुत हैप्पी है, आपका लाइफ बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है, एंड लोग उस पर यकीन भी करते हैं। आई डोंट नो आप ऐसा क्यों कर रहे हो या ऐसा करके आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, बट आप ऐसा कर रहे हो एंड लोग उसे यकीन मान रहे हैं। लोग काइंड ऑफ यही सोच रहे हैं कि ओ टॉरस बहुत खुश है, टॉरस का लाइफ बिल्कुल सही चल रहा है, टॉरस तो अपने करियर में बहुत हैप्पी है, फैमिली लाइफ में हैप्पी है, ये है वो है। आप एक इमेज क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आप इनसिक्योर हो अपने रियलिटी के साथ, या कहीं ना कहीं आप इस रियलिटी को बदलना चाहते हो, पर बदलने के लिए आपके एक्शंस इनफ नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे एक डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है आपके डिज़ायर और आपके एक्शन में, क्योंकि आप लाइफ में वही पाते हो जिसके लिए आप काम करते हो, जिसके लिए आप हार्ड वर्क करते हो। ये नहीं कि मैं अगर आप कुछ चाह लिए तो आप उसे पा लेंगे। ये बहुत ही अजीब थॉट है। यू गेट वॉट यू वर्क फॉर, यू डोंट गेट वॉट यू डिज़ायर। आप मैनिफेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, पर उस मैनिफेस्टेशन को पूरी तरीके से लाइक कंप्लीट होने के लिए, पॉजिटिवली उसे मैनिफेस्टेड होने के लिए आपको भी कुछ करना होगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट इन योर कम्फर्ट जोन एंड ये आप सोचते रहे कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, हाँ मैं कर लूँगा, आज नहीं परसों करूँगा। दिस कैन नॉट गो ऑन। ये साइकिल का ब्रेक होना बहुत 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 ज़रूरी है टॉरसेस। अगर मैं आपके लव लाइफ में आऊँ, पर्सनल लाइफ की बात करूँ, आई सी लोग आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। दीज आर द पीपल मे बी जिनके साथ आप डेली बेसिस पे डील करते हो, या ये वो लोग हैं जो
आई डोंट नो, लाइक आई फील लाइक आप एक टाइम पे काइंड ऑफ अपना ये माइंडसेट बना रहे हैं कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या करें, क्या बोले, क्या सोचे, मैं अब अकेला रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मुझे अपने आप के रास्ते को फॉलो करना है। लाइक यू आर काइंड ऑफ डिस्टेंसिंग फ्रॉम पीपल, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब बहुत हुआ, ये लोग बहुत ड्रामा किए हैं आपके लाइफ में, इन लोगों ने आपको बहुत एडवाइस दे दिया है, बहुत 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 आप फ्रस्ट्रेटेड हो एंड यू जस्ट वांट टू जस्ट लीव। ये आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी हो सकता है, आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, फैमिली सिचुएशन में भी हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे और एसोसिएटेड नहीं होना है इन लोगों के ड्रामा के साथ, इन लोगों के कंप्लेनिंग प्रॉब्लम्स, इन लोगों का जो ओपिनियंस है इस चीज़ के साथ मुझे अब और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मुझे अब और अपने आप को उस बॉक्स में फिट नहीं बिठाना है। मैं वही करूँगा या करूँगी जो मेरे लिए है, जो मेरा डेस्टिनी है, जो मेरा सोल पर्पस है, जो मुझे सही लगता है। सो यू आर क्रिएटिंग अ पाथ फॉर योर सेल्फ। आई फील लाइक ज़्यादातर आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो किसी और के ऊपर, आप अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हो, आप वो काम पहले कर रहे हो जो आपको खुशी दे, उसके बाद आप दूसरों की खुशी के बारे में सोच रहे हो, आप बहुत ऑनेस्टली बातें कर रहे हो, जो आप फील करते हो आप वही बोल रहे हो, क्योंकि आप ऑनेस्ट रहना चाहते हो। आप लोगों को, आप ये नहीं सोचना चाहते कि ये बोल के किसे कैसा क्या लगेगा, क्योंकि आपको पता है आप सच बोल रहे हो। एंड सच कभी अच्छा सच या बुरा सच नहीं होता, सच सच होता है एंड आप बस उसी को फॉलो कर रहे हो। इस टाइम पे बहुत से लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं क्योंकि आप सच बोल रहे हो, या क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अपने पावर को क्लेम कर रहा है वापस यूनिवर्स से या लोगों से। आप उस सिंहासन पे बैठने वाले हैं, आप उसी की तैयारी कर रहे हैं एंड यही बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा। बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, आपके जजमेंट, आपके डिसीजन को काउंटर कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखा सकते हैं, या फिर ये लोग अपने प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज, अपना ड्रामा आपके सर पे चढ़ा सकते हैं। बट आई फील टॉरसेस, इस टाइम पे आपको वो आपको वो लेसन ऑलरेडी मिल गया है इन लाइफ, दैट हर रिश्ते में, हर चीज़ में इक्वल गिव एंड टेक का होना कितना ज़रूरी है। आप अननेसेसरीली लोगों को झेल नहीं रहे हो। आपको पता है कौन जेन्युइन है कौन नहीं, या जो जेन्युइन नहीं है आप 2 मिनट भी नहीं सोच रहे इन लोगों को कट ऑफ करने के लिए। लाइक यू आर जस्ट बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। जो लोग किसी से डील कर रहे हो रोमांटिकली, आई डेफिनेटली फील यहाँ पे इमोशंस इक्वल डेफिनेटली है, लाइक लव या वट एवर यू से, लाइकिंग, या अगर ये कोई क्रश टाइप का सिचुएशन है तो भी हो सकता है। देयर इज़ इक्वल एनर्जीज, लाइक ये पर्सन इंटरेस्टेड है जितना आप है। बट द थिंग इज़, या तो आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस पैदा हुआ है, लाइक आप दोनों का नेचर बहुत अलग है, आप दोनों अलग अलग कल्चर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप दोनों की फैमिली बहुत लाइक अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, सो देयर इज़ सम डिफरेंस। ओपिनियंस अलग है, जो आपको सही लग रहा है इस इंसान को सही नहीं लग रहा, जो इन्हें सही लग रहा है वो आपको नहीं लग रहा। सो सम टाइप ऑफ अ थिंग जहाँ पे एक पॉइंट पे आके आप दोनों एग्री नहीं कर पा रहे हैं, या आप दोनों की सिचुएशन काइंड ऑफ फिट नहीं बैठ रहा है, जिस वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट, जिस वजह से इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, जिस वजह से बैक ऑफ योर माइंड एक कांस्टेंट डिसीजन मेकिंग चल सकता है मार्च में। ओके, बट आई थिंक आपका आंसर या आपका सोल्यूशन यही होना चाहिए, दैट व्हाट योर हार्ट सेज। अगर आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है, यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको एक ग्रीन सिग्नल देना चाहते हैं कि आप ये लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं इस पर्सन के साथ।
You can give this a shot, you can try, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो आप चाहते हो, अंदर ही अंदर आप यही चाहते हो कि एक दोबारा चांस देना, या इस रिलेशनशिप पे फिर से काम करना, या एक नई सिरे से शुरू करना, एक लीप ऑफ फेथ लेना, या इस न्यू पर्सन को एंट्री देना लाइफ में, या अपना सच्चाई जाके इस पर्सन को बताना। देयर इज़ समथिंग जो आप चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन रुका हुआ है, कुछ ना कुछ बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है, बट यूनिवर्स इज सेइंग, यू नो व्हाट, take that leap of faith. Do what you really feel like doing. Okay? Consequence कुछ भी हो, एटलीस्ट आप अपने अंदर क्लियर रहिए कि आपने वो बोल दिया है जो बोलना था, आपने किया है जो करना था, आपने चांस लिया था, आपने बस गिव अप नहीं किया, आपने गिव अप से पहले या लाइफ में आपने चांस लिया था। दैट इज़ वॉट मैटर्स। आपका एफर्ट, आपका इंटेंशन इज़ वॉट मैटर्स। ओके, सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर टॉरसेस। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा। अगर किया हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।